हाँ जी, तो मीडियन है आज का टॉपिक हमारा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 8, 15, 25, 32, 7, 9, 10, 14 एंड 13। तो यहाँ पे मुझे इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो टर्म्स हमारे को दे रखी हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग आपकी चॉइस है, ठीक है। तो बेटर है आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी टर्म लगा दो, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है, ठीक है। लगा आप कैसे भी सकते हो। तो नॉर्मली ज़्यादातर हम असेंडिंग ऑर्डर से करा देते हैं, यानी कि टीचर लोग असेंडिंग ऑर्डर ही बोल देते हैं। वैसे डिसेंडिंग से भी आ जाएगा। तो 7 सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे, फिर 8, फिर कौन सा है 9, फिर कौन सा है 10। और जितनी बार होगा, जैसे कि 10 अगर 2 बार भी आएगा तो 2 बार लगातार ही लिख देंगे आप, यानी कि 10 एक बार लिख दिया और एक बार कहीं और लिखना है। सारी टर्म्स असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। अगर 2 बार 10 है तो वो एक साथ ही आएंगे, 4 बार 10 है तो 4 बार 10 एक ही साथ आएगा, ठीक है। अब 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 13। फिर सर पर ये तो अनग्रुप डेटा हो गया, और अनग्रुप डेटा का तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ पे अब वो प्रांशी कह रही है कि हमारे को आना है, और मैम ने कराया भी है और आना भी है, तो इस वजह से ही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और जो ग्रुप्ड डेटा का मीडियन है या मोड है वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है ग्रुप डेटा का मीडियन और मोड, ठीक है। तो ग्रुप्ड डेटा में सिर्फ मीन वाला यस सर। क्वेश्चन बनेगा आपका। और अनग्रुप्ड के अंदर आपके मीडियन और मोड है। 10th क्लास 9th क्लास के अंदर मीडियन और मोड वाला जो क्वेश्चन है वो अनग्रुप्ड के अंदर ही है। और इस साल आपके सिलेबस में से अनग्रुप्ड हटा दिया है। अब पता नहीं वो स्कूल वालों के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, क्योंकि बोर्ड से तो पेपर आप लोग का आएगा नहीं, स्कूल वालों ने ही बनाना है। अब वो उनकी मर्जी है कि वो सीबीएसई पैटर्न से ही बनाएंगे या अपने मर्जी से बना देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टॉपिक आसान है, देख लोगे तो 10th वाले ही जो मीडियन और मोड होगा तो उसका बेस है एक तरीके का। तो ये समझ में आ जाएगा वहाँ पे, उस टाइम पे थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। और कोई वजह नहीं करवाने की। अगर किसी काम का नहीं होता तो मैं करवाता भी नहीं। ये काम का है टॉपिक, अभी 10th में भी आपने स्टैट्स पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है, ठीक है। तो अभी पढ़ लो इसको। 15 के बाद आ रहा है आपके पास 25, और उसके बाद आ रहा है 32। बस खत्म, यही टर्म्स है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैंने इसलिए पढ़ा है, इसलिए काउंट करा है कि वो बराबर भी हैं कि नहीं है, कोई टर्म मैंने मिस तो नहीं कर दी लिखने से। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, 9 है। तो जिसको जो टर्म्स का काउंट होता है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैट्स के अंदर, ठीक है। एन मतलब वो नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी है यहाँ पे, 9 है, ठीक है। टोटल 9 टर्म्स हैं। अब मैं कहूँ यार, इस 9 टर्म्स के बीच का नंबर आप ढूंढ सकते हो। आप ऐसे करोगे यार, ऐसा कर लो कि एक इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ा, फिर एक इधर से छोड़ा, 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 एक इधर से छोड़ा। तो ये वाला नंबर हमारा बीच वाला नंबर है 13। 13 के इधर भी 4 नंबर है और इधर भी 4 नंबर है, तो बीच का नंबर क्या है यहाँ पे, 13। तो ये है हमारा यहाँ पे मीडियन। मीडियन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन 9, ये है ऑड नंबर। और यहाँ पे जो मीडियन बना ये बना 13, ठीक है। ये इसका आंसर रहा। तो मीडियन का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझ लो। मीडियन का मतलब है कि जो सबसे बीच वाला जो नंबर होगा, ठीक है। तो अब तुम्हारे दिमाग में हो सकता है क्वेश्चन बन चुका हो, कि हो सकता है वो क्वेश्चन बन चुका हो, वो मैं अभी आगे बताऊंगा जो क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बन चुका हो, लेकिन वो मुझे कराना ही है। तो यहाँ पे नंबर का जो काउंट था उससे क्या फायदा हुआ मुझे, नो टर्म्स थी, तो मैंने इसका यूज कहाँ करा। क्या इससे मुझे पता चला नो टर्म्स थी तो ये 13 हमारा बीच का नंबर है। तो कैसे पता चला, क्या करा, क्या हम हमेशा ऐसे करेंगे कि एक नंबर इधर से काटेंगे, एक नंबर स्टार्टिंग से काटेंगे, एक एंड से काटेंगे, एक स्टार्टिंग से काटेंगे, एंड से काटेंगे, स्टार्टिंग से काटेंगे, एंड से काटेंगे। तो जो बीच का नंबर बच जाएगा वो हमारा मीडियन होगा। क्या यही तरीका रहेगा हमेशा, नहीं। इसको मैं किसी एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। ये तो वो समझाने वाला पार्ट कि इस तरीके से हुआ कि एक स्टार्टिंग का नंबर कटा, एक लास्ट का कटा, एक स्टार्टिंग का सेकंड नंबर कटा, लास्ट का सेकंड लास्ट नंबर कटा, स्टार्टिंग का थर्ड नंबर कटा और लास्ट से थर्ड लास्ट नंबर कट गया, ठीक है। या पीछे से तीसरा नंबर कट गया। ऐसे हमने करा यहाँ पे। तो शुरू के 4 नंबर कट गए, पीछे के 4 नंबर कट गए, तो बीच वाला नंबर हमारे पास बच गया 13। तो ये हमारा हो गया मीडियन। हमेशा ये तरीका नहीं लगाना आपने, चाहे टर्म्स हमारी ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ समझी कि यार हो क्या रहा है इसके अंदर एक्चुअल में। यहाँ पे हमें बीच वाला नंबर निकालना है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ओड काउंट है, उसका काउंट ओड नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे जो मीडियन की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, टोटल काउंट जितना भी था, टोटल काउंट जितना भी था उसमें प्लस एक वन प्लस अपॉन कर टू। दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। यानी कि इतने पोजीशन की जो टर्म है ना वो हमारा मीडियन बन रहा है। मीडियन क्या बन रहा है, इस पोजीशन की टर्म, यानी कि ये खुद नंबर जो कैलकुलेशन आ रही है वो खुद मीडियन नहीं है, इस पोजीशन की टर्म हमारा मीडियन है।
तो यानी कि अगर मैं इसको और स्टेप कैलकुलेट कर दूं तो 9 और 1 होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दूं, इस पोजीशन की टर्म, इस पोजीशन की जो टर्म है वो हमारा मीडियन होगा। अच्छा, इसको और मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 और 10 कट जाता है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ जो फिफ्थ टर्म है ना वो हमारा मीडियन है। मीडियन क्या है हमारा? फिफ्थ टर्म। अब काउंट करो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। जो फिफ्थ टर्म है वो क्या आ रहा है? 13। तो निकल आया मेरे पास इसका मीडियन कितना है। फिफ्थ टर्म इज 13। फिफ्थ टर्म जो है डेटा के हिसाब से वो 13 है, तो ये हमारा मीडियन होगा। समझ में आया? अच्छा, ऐसे ही एक और ले लूं मैं। Yes, sir. अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 15 हो तो ये क्या नंबर है? ऑड नंबर है। जब भी Yes, sir. टोटल काउंट हमारा ऑड नंबर रहेगा तो मीडियन के लिए यही फॉर्मूला लगाना है। यानी कि मीडियन का यहाँ पे रूल बन गया, n की वैल्यू थी n, जो सॉरी 9 था वो n की जगह पे था, n प्लस 1/2। इतने पोजीशन की जो टर्म होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा इफ n इज ऑड नंबर, इज एन ऑड। ठीक है जी, अगर n हमारा ऑड नंबर रहेगा तो हमारे पास जो मीडियन का रूल बनेगा वो बनेगा n प्लस 1/2 इतनी पोजीशन की टर्म, तो वो ऊपर लिख दिया tth टर्म। ठीक है, n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 इतनी पोजीशन की टर्म। अब इसको कैसे पढ़ना है वो अब देख लेना तुम लोग। अच्छा जी, अगर अब दिक्कत आ गई कि सर अगर ये जो क्वेश्चन मैं कह रहा था कि आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न बना होगा, वो दूसरा क्वेश्चन ये बना होगा कि अगर ये काउंट इवन नंबर आ जाए तो, अब वो भी देख लेते हैं जरा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कर देता हूँ और उसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल देता हूँ। वही सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ले रहा हूँ। लेकिन इसकी लास्ट वाली टर्म हटा देता हूँ। ठीक है, लास्ट वाली टर्म मैंने हटा दी। अब कितनी टर्म्स हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही होनी थी, एक टर्म हटा दी तो टोटल 9 थी, 8 होनी थी। यहाँ पे जो टर्म का काउंट है वो 8 आ गया, यानी कि अब ये इवन नंबर हो गया। अब कैसे निकालेंगे मीडियन? अब आपने वही काटने वाला काम शुरू करा। पहला नंबर आगे से काट दिया, ऐसे ही पीछे से काट दिया। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, यानी कि पीछे से भी 4 कट गए और आगे से भी 4 कट गए। कोई नंबर बचा यहाँ पे? कुछ नहीं बचा। तो मीडियन क्या होगा जी? यहाँ पे तो नंबर ही कुछ नहीं बचा। तो मीडियन होगा जो लास्ट के, जो अब बीच वाली जो वैल्यू हमारी बननी चाहिए थी वो ये एरो वाली वैल्यू थी। यहाँ पे एरो पे तो कोई वैल्यू नहीं दिख रही, तो ठीक है, इससे पहले वाला नंबर और ठीक इससे नेक्स्ट वाला नंबर, इन दोनों का मीन निकाल लो, यानी कि इन दोनों को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 10 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 23 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 11.5। तो 11.5 यहाँ पे मीडियन होगा इसका। इसका मीडियन क्या होगा? 11.5। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके अंदर की कोई टर्म हमारा एग्जैक्ट नंबर हमारा आंसर नहीं आया। जो क्वेश्चन का गिवन डेटा था उसके अंदर की कोई भी वैल्यू हमारा मीडियन नहीं बना। तो मिडिल मोस्ट टर्म यानी कि जो बीच वाली टर्म्स थी, यानी कि फोर्थ टर्म स्टार्टिंग से, फोर्थ टर्म एंड से, उन दोनों टर्म्स को मैंने प्लस करा दिया और इनके बीच का नंबर ढूंढ लिया 11.5। तो ये हमारा बन गया मीडियन। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं कि इसी ट्रिक का यूज करके, यानी कि इसी बात का यूज करके मैथमेटिशियन रामानुजन ने इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाला था। इनफाइनाइट टर्म्स का सम, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स का सम निकाला था। और आपको जान के हैरानगी होगी कि इसका आंसर -1/12 आया था। गूगल करके देख सकते हो इस चीज़ को। अगर अभी मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा हो तो गूगल करना, इनफाइनाइट नंबर्स का सम, नेचुरल नंबर्स का सम -1/12 है। हैरानगी होती है ना इस बात पे, और ये सही है। शुरू में मैथमेटिशियंस ने और मैथमेटिशियंस ने कहा था बकवास है ये, क्योंकि उसका प्रूव वो दे नहीं पाए थे रामानुजन। बाद में और मैथमेटिशियन ने इस बात को कहा कि यार ये वाकई में रिजल्ट एकदम करेक्ट है। इसका काम भी हुआ, फिर प्रैक्टिकल इसका यूज भी हुआ। तो मीडियन क्या है? यहाँ पे मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स थी, जो टर्म्स थी एग्जैक्ट वैल्यूज थी, उनके भी अंदर की वैल्यू बनी है यहाँ पे, जो कि डेटा में अवेलेबल नहीं था, लेकिन मीडियन वो बना। तो यहाँ पे क्या बात हो गई?
यहाँ पे अगर मैं उस रूल की बात करता हूँ कि पहले से नंबर कट गया, लास्ट से नंबर कट गया, पहले से नंबर कट गया, सेकंड लास्ट नंबर कट गया, थर्ड नंबर कट गया, थर्ड लास्ट नंबर कट गया, तो यहाँ पे नंबर खत्म ही होते हैं आखिर में आके, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडियन बनेगा, यानी कि जब डेटा हमारे पास इवन नंबर में होगा, ठीक है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं जितनी इनकी जो मिडिल टर्म होगी, यानी कि मिडिल टर्म तो डायरेक्टली कुछ दिख नहीं रही, अगर मैं टोटल ये 8 नंबर थे तो 8 को 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो फोर्थ नंबर मेरे को मिलता है, यानी कि फोर्थ नंबर था 10, ठीक है। मैंने 10 को लिया और फिर क्या करा, इससे अगले वाले नंबर को लिया, 13 को लिया, 10 को लिया, 13 को लिया और इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मैं इन्हीं नंबर को निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में, मैंने जितने भी टोटल नंबर थे उसका हाफ कर दिया, तो मेरे को स्टार्टिंग से जो लास्ट नंबर चाहिए था वो मिल गया, स्टार्टिंग से जो लास्ट नंबर चाहिए था, जैसे कि यहाँ पे फोर्थ नंबर चाहिए था, फोर्थ नंबर मेरे को मिला और फिफ्थ नंबर मेरे को मिला, मैंने दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड कर दिया। तो फोर्थ नंबर मैं ऐसे निकाल सकता हूँ ना कि टोटल जितनी भी टर्म्स थी उसको 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो मैंने टोटल टर्म्स थी n को 2 से डिवाइड कर दिया, ये वाली टर्म ले लेनी है nth टर्म, ठीक है। और ठीक इससे अगली वाली टर्म ले रहा हूँ, फिफ्थ टर्म, यानी कि n/2 की जो की वैल्यू आई थी, n/2 की जो भी वैल्यू आई थी इसके अंदर एक और ऐड करा दो, इतनी पोजीशन की टर्म ले लूंगा और इनका मीन निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मीडियन का फॉर्मूला बन गया n/2 इतनी पोजीशन की टर्म और ठीक इससे अगले वाला नंबर यानी कि +1 कर दिया, इसमें ठीक 1 प्लस कर दिया, ठीक है, यानी कि ठीक इससे अगले वाला नंबर भी मुझे चाहिए होगा और इन दोनों का मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इस डेटा के हिसाब से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 काउंट कर रहा हूं, ना तो मेरी चौथी टर्म बीच का नंबर बन रही है, ना मेरी पांचवी टर्म बीच का नंबर बन रही है, तो चौथी और पांचवी की जो बीच वाली वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का मिला के मीन निकाल लिया, यानी कि फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच का नंबर निकालना था तो इनका मीन ही निकालना पड़ेगा, दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन ये बनेगा, यानी कि हमने दो फॉर्मूले समझे हैं कि मीडियन क्या रहेगा, मिड वैल्यू रहेगी जब डेटा ऑड काउंट रहेगा, यानी कि डेटा में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में होंगी, ऑड काउंट होगा उसका, तो उन टोटल टर्म्स के काउंट के अंदर 1 प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, इस पोजीशन की टर्म डायरेक्टली मीडियन बन जाएगी। लेकिन जब इवन काउंट आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन में होंगी, यानी कि 8 हो, 12 हो, 10 हो, 14 हो, यानी कि इवन नंबर आपको मालूम है क्या होते हैं, तो अगर इवन काउंट वहां पे आएगा तो आप टोटल यहां पे हम निकालेंगे जो बीच वाला एग्जैक्ट, यानी कि टोटल टर्म्स का बीच वाला एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बोल सकता कि वो निकल पाएगा, लेकिन वो ये वाले दो नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काउंट को 2 से डिवाइड करा देना, तो एग्जैक्ट स्टार्टिंग से लास्ट नंबर मिल जाएगा, सेम काउंट पे पीछे से लास्ट नंबर जो चाहिए उसमें 1 प्लस करके मिल जाता है हमें, यानी कि फॉर्मूला अब रट लेना, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हमने दो रूल पढ़ लिए, मैं दोबारा से लिख के दे रहा हूँ, मीडियन के दो फॉर्मूले पढ़े हमने, डेरिवेशन वाला पार्ट मैंने समझा दिया, यानी कि इस तरीके से लिखा गया फॉर्मूला। तो मीडियन के यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे, जब n हमारा इवन रहेगा और जब n हमारा ऑड रहेगा। जब ऑड रहेगा तो मीडियन बड़ा आसान हो जाता है, n+1 को 2 से डिवाइड कर दो तो इस पोजीशन की टर्म हमारा डायरेक्टली मीडियन होता है, लेकिन जब n इवन रहेगा तो n/2 करना पड़ेगा, प्लस n/2 प्लस 1 वाली टर्म इस पोजीशन की टर्म भी लेनी पड़ेगी और इन दोनों टर्म्स को लेके प्लस करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे को यहाँ पे मीडियन मिलेगा। तो हमारे पास दो केस आ गए मीडियन के, बड़े आसान से रूल हैं, अगर आप ऊपर वाली बातों को समझ चुके हो तो बड़े आराम से कर सकते हो, नहीं भी समझ चुके तो ये दो फॉर्मूले रट लोगे तो भी बड़े आराम से कर लोगे। ठीक बात है, समझ में आ गए? यस सर। कौन बच्चा अभी क्लास में नहीं है? अभी एक तो क्रिश नहीं है, और कौन नहीं है? या क्रिश ही नहीं है, बाकी सब है? नहीं, हितेश भी नहीं है। हितेश का तो मैसेज आया था कि उसका वाईफाई आज काम नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीन भी निकालना है, तो मीन और मोड अभी नहीं करा रहा हूँ, मीन आपको करा चुका हूँ, मोड आपको बताया नहीं है, तो मीडियन पे ही काम करते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ही आपको टर्म का फिर काउंट पता चलेगा, काउंट तो खैर ऐसे ही पता चल जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू के हिसाब से आपको नहीं पता चलेगा कि पहली पोजिशन का नंबर क्या होना चाहिए, दूसरी पोजिशन का नंबर क्या होना चाहिए, वो गड़बड़ आ जाएगी, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। पहले आ गया 0, फिर आया 1, फिर आया 2, और उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, फिर आ गया 4,
और फिर आ गया 5, और 0 में ले चुका हूँ, 1 में ले सर चुका यही हूँ। अगर डेटा ज्यादा हुआ फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अब वो क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर आप 10th में पढ़ोगे ना उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, वो फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा ग्रुप्ड डेटा में, और ग्रुप्ड डेटा में कैसे निकालते हैं वो फिर 10th का रहेगा काम। अभी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं ओके है, सर। और कुछ है भी नहीं है, बता भी नहीं सकते क्या करें। बुक में एक क्वेश्चन दे देते तो हम करा देते जरूर आपको। तो यहाँ पे अब टोटल काउंट देखो कितना है, एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही आ गया सेम जो अभी मैंने फॉर्मूला ऊपर समझाया था आपको। एन 9 आ गया, ये है ऑड नंबर। जब ऑड काउंट होता है तो मीडियन बनता है, यहाँ पे मीडियन थोड़ा आसान हो जाता है, n+1/2 इस पोजीशन की टर्म। इस पोजीशन की टर्म हमारा डायरेक्टली मीडियन होगा। तो n की जगह पे क्या लगाना है, नो। 9+1/2 ये कितना आ जाएगा, 10/2, ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि इतनी पोजीशन की टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म हमारा मीडियन होगा। फिफ्थ टर्म काउंट कर लो, फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म हमारी कितनी है, 3। तो यहाँ पे मीडियन जो बना 3 बन गया। आया समझ में कि नहीं आया बताओ। अब आसान है बिल्कुल, एकदम एकदम आसान है, ये तो मीन से काफ़ी आसान है। लेकिन ये भी बच्चे फॉर्मूला नहीं लगा पाते, पता नहीं क्यों, क्या करते हैं समझ में नहीं आता मुझे। आ गया, आप सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ये वाला आप खुद कर लेना, मैं ये वाला समझा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा है, इस टाइप का ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि मीडियन के अंदर ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा था फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। बोल दिया आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, अब तकलीफ आपको नहीं लेनी। तकलीफ आप ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर अरेंज नहीं करते तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिसिंग है, मैं निकालता कैसे, मेरे को क्या मालूम कि एक्स सबसे छोटा है कि एक्स सबसे बड़ा है कि क्या है, बीच में कहीं आएगा नहीं आएगा। इसलिए जब तक आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के नहीं दोगे तो मैं काम कर भी नहीं पाऊंगा, इसलिए आपका ये देना जरूरी भी था। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर रखा है, ये बोलना आपका जरूरी था। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर मीडियन यहाँ पे 63 हो तो ऐसे में एक्स की वैल्यू निकालो। कुछ भी नहीं है, आसान है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता था, यहाँ आपने लगा के दिया है। पहले 29 है, फिर 32 है, फिर 48 है, फिर 50, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि नंबर बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे 72, 78, 84, 95 बढ़ रहे हैं। तो बीच के जो नंबर हैं ये भी इन्होंने कहा कि इसी तरीके से अरेंज करके दे रखे हैं। आप ये सोचो मत कि x की वैल्यू छोटी होगी तो ये तो कहीं और चला जाता है, x+2 की वैल्यू पता नहीं फिर क्या बनती, कहाँ आता, मुझे क्या मालूम। तो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि x+2 क्या आएगा। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई करना क्या है। तो उन्होंने कह दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दे दिया। तो पहला स्टेप हमारा उन्होंने करके दिया है। टोटल काउंट देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, ये पूरा एक ही है, x+2 दो नंबर मत मान लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल काउंट यहाँ पे है 10 इंच का। तो ये तो हो गया इवन। इवन के अंदर फॉर्मूला क्या था, अब उस फॉर्मूले को डायरेक्टली ध्यान में रख लेते हैं कि यहाँ पे मीडियन बनेगा। इवन जब भी होता है तो n को 2 से डिवाइड कराना होता है, इस पोजीशन की टर्म को लेना होता है, ठीक इससे अगली वाली टर्म को लेना होता है, यानी कि n/2 फिर +1 कर देते हैं, इससे ठीक अगली वाली टर्म आ जाती है। और इन दोनों का मीन निकालना तो इसलिए इनको प्लस भी कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो n/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे अगर तुम 10 लगाओगे तो ऐसे लिखोगे 10/2 इस पोजीशन की टर्म, फिर जो सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी, यानी कि 10/2 में जो नंबर आएगा उसमें एक प्लस कर देना है, इस पोजीशन की टर्म ले लेनी है और इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करा देना है। तो अब मैं एक स्टेप और नहीं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे काटने का 5 आएगा, यहाँ पे काटने का 5 आएगा। तो ये हो गया फिफ्थ टर्म, ये हो गया 5 में 1 प्लस करा 6, सिक्स्थ टर्म 2 से डिवाइड करा दो। फिफ्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म है x और सिक्स्थ टर्म है x+2, ये है फिफ्थ टर्म, ये है सिक्स्थ टर्म। ठीक है, तो ये आ गया फिफ्थ टर्म की जगह पे x, सिक्स्थ टर्म की जगह पे x+2, इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, तो ये बनेगा मीडियन, और मीडियन तो आपने दे दिया 63, तो इस मीडियन की जगह हम लगा देंगे 63। बस आगे का पार्ट तो आसान ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, चाहे तो और आसान कर सकते थे, ऐसे ही करना, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना, ज़्यादा चतुर बनने की जरूरत ना करें, जरूरत नहीं है, मतलब कि जरूरत ना करें तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। यस सर, x+1 बचता सीधा। हाँ, वो कैसे कर सकते थे, अगर तुम ऐसे करते कि 2x+2 कर यस लिया, सर। अपॉन में 2 कर लिया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, x+1 आया, अपॉन में 2 आया, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप नहीं लेना पड़ता, लेकिन अभी फिलहाल लेना आप लोग। तो जो कर पाए इस स्टेप को, जैसे अभी चितेश ने बताया ऐसे कर लेना, जो मैंने अभी समझाया आपको, कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज गलती नहीं करना
कि कॉमन लेना नहीं आए और काटना नहीं आए और समझ में आए नहीं तो ऐसे कहो जी तो कट जाता है, ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेना। कितना हो गया यार, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12, 126। ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 124 बचेगा, यानी कि 126 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, यानी कि 124 के इक्वल में 2x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 124 अपॉन में 2, 62। तो x कितना है यहाँ पे, 62 आया। अब तुम यहाँ पे रख के भी देख लो, तो यहाँ पे अगर 62 आएगा तो इससे अगला नंबर हो जाएगा 64। ठीक है, तो अगर ये 64 है तो सारी टर्म्स देख लो अपने आप से असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, असेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहा है, वो आना भी था, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। तो ये है बस मीडियन, इतना ही है आपके सिलेबस में, और है नहीं कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर। बस पेपर में यही वाला क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज़्यादा, थर्ड क्वेश्चन। बाकी और पूछेंगे क्या, फिर वो फॉर्मूला तो इतना आसान है, कर लोगे काम। और इवन वाला ही पूछते हैं, ऑड वाला कम पूछते हैं, और आपके सिलेबस में तो खैर इस साल है ही नहीं, तो पूछेंगे भी क्या। अच्छा, एक चीज़ हो गई मोड। मोड क्या, वो तो सबसे आसान। वो तो सबसे आसान है। मोड क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिस नंबर की, जिस टर्म की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो नंबर हमारा मोड होगा। ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो ये वाला लिया था हमने, अरे यार ये क्यों हटा दिया मैंने, ये हटा दूँ, ये मेन क्वेश्चन था, इसमें मीन भी निकालना था, आपको आता है मीन निकालना, मीडियन मैंने अब समझा दिया। मोड पे आते हैं, मोड पे देखो आप फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, 3 3 3 3, इस डेटा के अंदर 3 जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा बार लिखी है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किस नंबर की है, 3 की है, 3 जहाँ पे 4 बार आ रहा है और कोई नंबर 4 बार नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मोड क्या है, 3 है। इस डेटा का जो मोड है वो 3 है। जितनी बार है वो नहीं होगा मोड, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार होगा वो होगा मोड। तो इसके भी ये है ग्रुप डेटा का, सॉरी अनग्रुप डेटा का। जब ग्रुप्ड डेटा का पढ़ोगे तो वो 10th में पढ़ोगे, इसमें फिर और भी अच्छे क्वेश्चन है, इसके अलग रूल्स हो जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो मोड तो बिल्कुल आसान है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी वो हमारा मोड होगा, तो बस हो गया काम। और जहाँ पे मोड हमारे को नहीं पता चल रहा हो कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है, या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 2 टर्म्स की आ जाए, बराबर बराबर फ्रिक्वेंसी, यानी कि 3 भी 4 बार आ जाए और 5 भी 4 बार आ जाए, तो फिर किसका कौन सा मोड होगा, तो वहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बुक में अगर आपकी दे रखा होगा तो मैं दिखा देता हूँ, अगर दे रखा है तो। दिया नहीं हुआ कहीं पे भी, चलो ये आपके सिलेबस में शायद ये भी नहीं है। नहीं है, ये चीज़ भी नहीं दे रखी। तो ठीक है, आपको बता दिया, एक्स्ट्रा होगी आपके पास एक फॉर्मूला। अगर आपको मोड कहीं पे कंफ्यूज कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार है, या ऐसा कहीं दे ही नहीं रखा, तो फिर कौन सा हमारी टर्म मोड होगी, तो आप उसमें मीडियन निकाल लोगे। मीडियन के लिए कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती, मीडियन सिंपल कैलकुलेशन है हमारी, मीडियन को हम समझ चुके हैं, मीन को हमारे को मीन पे भी हम काम कर चुके हैं, तो मीन और मीडियन दोनों चीज़ें लगा के इस फॉर्मूले में लगा दोगे तो आपको वहाँ पे मोड मिल जाएगा। जहाँ पे आप मोड नहीं समझ पा रहे होगे कि क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है जी, सर एक बार फिर से बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई हाँ थी। मैंने कहा है कि अगर कहीं पे आपको मोड क्लियर नहीं हो रहा कि एक नंबर की फ्रिक्वेंसी थी पूरे डेटा के अंदर, यानी कि देखो ऐसे था क्वेश्चन, x और f, यहाँ पे था 1 2 3 4 5, ठीक है 5 नंबर हैं, ये है 6 बार, ये है 7 बार, ये है 7 बार, ये है 5 बार, ये है 3 बार, ऐसे दे रखा है। अब इसमें मोड क्या होगा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी 7 बार है, इसकी फ्रिक्वेंसी भी 7 बार है,
दोनों नंबर सबसे ज़्यादा बार है लेकिन बराबर है, इक्वल टाइम से। तो अब मैं 2 को मोड लिखूं कि 3 को मोड लिखूं, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ। तो जो मेरा फ्यूज़ उड़ा पड़ा है उस फ्यूज़ को ठीक करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस डेटा का मीडियन भी निकाल लोगे और मीन भी निकाल लोगे, ठीक है। या आपको अब आप कहोगे कि यहाँ पे सर ये तो ग्रुप डी डेटा हो गया। ग्रुप डी डेटा तो ठीक है, लेकिन ये कर सकते हो हैंडल आप अपने नॉर्मल तरीके से। देखो इसके अंदर क्या करोगे, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन एकदम से तुक्के पे दे दिया मैंने। तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसको करवा के दिखाता हूँ आपको मैं। अगर मैं पूछूं इसके अंदर से मीडियन निकालना है, मीन तो तुम निकाल दोगे आराम से, मीडियन अगर निकालने को बोलूं तो क्या करने वाले हो? इस लेवल का क्वेश्चन आप खुद हैंडल कर सकते हो, 9th क्लास में भी कर सकते हो। अगर आपने मीन समझ लिया, मीडियन समझ लिया तो कर सकते हो। इसका मीडियन कैसे निकालोगे, देखो एक तरीका मैं बताता हूँ। तो क्या करोगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सी एफ। ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यों निकाला अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को 1 बाय 1 प्लस करता चला जाऊंगा। पहली फ्रीक्वेंसी है 6, इससे अगली वाली कितनी है 7, तो कितना हो जाएगा 13। 13 में 7 प्लस कर दूंगा 20, 20 में 5 प्लस कर दूंगा 25, और इसके अंदर फिर से 3 प्लस कर दूंगा तो 28। तो टोटल जितनी भी ये टर्म्स थी, मेन हमारे पास डेटा में ये लिखा रहेगा एक्स। एक्स में मतलब कि क्या होगा, एक 6 बार लिखा होगा, यानी कि जो हमारे पास डेटा होगा, डेटा में टोटल हमारे पास 28 नंबर है, 28 टर्म्स है। ध्यान देना इधर सारे जने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 28 टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है जी। हमारे पास टोटल 28 टर्म्स हैं। इन 28 टर्म्स में से जो 1 लिखा रहेगा वो 6 बार लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा वो 7 टाइम्स लिखा रहेगा, 3 7 बार लिखा रहेगा, 4 5 टाइम्स लिखा रहेगा, यानी कि 4 5 बार लिखा होगा, और 5 उसमें 3 बार लिखा रहेगा। बात से सहमत हो कि नहीं हो? यस सर। यस सर। यस सर। मीडियन का जो फॉर्मूला है, जब हमारे पास डेटा इस तरीके से होगा, ये ग्रुप्ड तो है लेकिन ये उस तरीके वाला ग्रुप्ड नहीं है जो हमें परेशान करे, ये ठीक ठाक वाला ग्रुप में, यानी कि क्लास इंटरवल्स नहीं बनाई यहाँ पे, कहने का ही मतलब है। जब क्लासेस बन जाएंगी फिर वो हमारा 10th का सिलेबस में आ जाएगा, अभी ये 9th में हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो मेरे पास 28 नंबर होंगे तो मैं कैसे काम करूंगा, तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या कहता था, मीडियन कहता था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करेगा ये चीज़, है ना। इस चीज़ को हमने छोटी छोटी 9-10 टर्म लेके हमने इस चीज़ को समझा है। अब यहाँ पे 28 टर्म्स आ गई, तो 28 ये भी बता रहा है हमारे को, और मैं इसका सबका टोटल करता तो भी मेरे को 28 मिलता। तो मैंने ये करा क्यों, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। अच्छा, तो 28, एन की वैल्यू कितनी है 28, 28 क्या है E1। E1 के लिए मीडियन क्या कहता था, मीडियन कहता था E1 के लिए कि n की जो भी वैल्यू उसको 2 से डिवाइड करो, इस पोजीशन की टर्म ले लेना, और ठीक इससे अगले वाला नंबर भी ले लेना, यानी कि n/2 प्लस 1th टर्म। अब इसको जैसे मर्जी आप पढ़ लेना, है ना, और 2 से डिवाइड, इसका मीन निकालना होता था इन दोनों टर्म्स का। अच्छा जी, क्या करें फिर। अब ये डेटा में मैंने ऐसे तो लिखा ही नहीं कि पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म कौन सी है, पांचवी टर्म कौन सी है, मैं कैसे पता लगाऊं इस चीज को। तो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। लिखी हुई है ना, तो कैसे करोगे बताओ, क्या करूं मैं इसके अंदर। 28 को 2 से डिवाइड कर लूंगा पहले, तो इस फॉर्मूले में लगाऊंगा, तो n की जगह क्या लगा दूंगा 28 ना, लगाता हूं। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 28 को 2 से डिवाइड करा, ऐसा है 28/2 14 आ जाएगा ना, 14th टर्म प्लस इससे अगले वाला नंबर, यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये 14 आता है। तो यहाँ पे करना क्या होता है, जो भी n/2 की वैल्यू आती है उसमें 1 प्लस करना होता है, तो यानी कि इससे अगले वाला नंबर लिखना होता है। तो 14th टर्म, देन प्लस करना है 15th टर्म को, इससे अगली वाली टर्म को। तो वो मैंने फॉर्मूले में डाल के नहीं दिखाया, डायरेक्टली लिख दिया 15th टर्म 2 से डिवाइड करो, यानी कि मेरे को ये समझ में आया यार, 14th टर्म को लेना है, 15th टर्म को लेना है, और 2 से डिवाइड कर देना है। अब बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, कि 14th टर्म होगी कौन सी। एक सेकंड, सारे बच्चे मत बोलना, मैं एक एक करके पूछता हूँ आप लोग से, गलत बताओगे तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा कि बच्चे ने क्यों नहीं बताया, लाजमी है गलती होना इस टाइम पे। देव, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस डेटा के अंदर 14th पोजीशन पे कौन सा नंबर लिखा होगा। अगर समझ में आता है तो बोल दो, नहीं आता तो बता दो कि सर नहीं आता, कोई टेंशन की बात नहीं है, और मैं बिल्कुल भी डांटूंगा नहीं आपको, क्योंकि यहां पे आपकी गलती बनेगी भी नहीं। देव, 14th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा। वंश, 14th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा। अगर आप लोग नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मैं पूछूंगा भी नहीं आगे से आपसे। सर हाँ,
3। 3 होगा। कैसे पता लगाया आपने 3 होगा? कैसे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, मतलब थोड़ा सा मुझे समझाओ अपने, जैसे तुम्हारे दिमाग ने खेला है यहाँ पे, वो थोड़ा सा खेल मुझे समझा दो। 1/6 में हम्म। 1 मिनट सर। चलो कोई बात नहीं। खुशी आप बताओगे? सर 25। 25 मतलब क्या चीज़ 25 बोल रहे हो आप? सर 14th नंबर। 14th नंबर हमारा 25 होगा? बहुत बहुत बड़ी गलती है ये तो, क्योंकि एक सेकंड सर, आपने एक्स वाली लाइन से बोला है? डेफिनेटली यहाँ पे एक्स वाली लाइन पे ही ढूंढना है मुझे। जो कि नंबर है वो मेरे पास डेटा में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, बस यही मेरे पास डेटा है। तो डेटा में कहीं मेरे पास 25 तो लिखा ही नहीं होगा। एक सेकंड। चलो कोई बात नहीं, गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है अभी, क्योंकि मैंने बात समझाई नहीं है ना, तो सिर्फ तुमने सर मुझे भी 3 लग रहा है। लग रहा नहीं चाहिए मुझे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं है ये, प्रॉपरली मुझे इसका रीजन चाहिए। अगर आप बताओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ये फिर अक्कड़ बक्कड़ है। सर 2 होगा। 2 होगा? अच्छा। चितेश क्या होगा? चितेश का है? हाँ चितेश है क्लास में। चितेश क्या होगा बेटा? सर 3। 14th पोजीशन पे 3 होगा, और 15th पोजीशन पे 3। सर मुझे लगा आपने 13 पोजीशन बोला है। सर 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 फ्रीक्वेंसी सर ऐसे होगा ना 6+7+7 में सर 20 फ्रीक्वेंसी से मैं आ रहा थोड़ा तो सा मैं समझाता हूँ, 3 में। आपने ठीक समझा है, जिसने भी समझा है वो ठीक समझा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। देखो, सर मैं बताऊं? हाँ आप बता दो, वेरी गुड। ये सर हमें हमसे 14 टर्म पूछिए, तो यहाँ पे हमें सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी वो नंबर इतनी इतनी बार था, यानी एक हाँ हाँ 6 बार हाँ था। हाँ हाँ। तो 2 7 बार था, तो यानी 6+7 13 फ्रीक्वेंसी, यानी 13 नंबर कवर हो गए। पर हमें 14 ढूंढनी है, तो हम उसके अगले नंबर पे जाएंगे जो कि 7 बार था, बिल्कुल सही, यानी वो 20 नंबर हो गए। तो बिल्कुल 14 और 15 बिल्कुल 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 सही सर बताया मैं आपने। भी यही हाँ समझा नहीं, थोड़ा वही कह सा। रहा हूँ ना कि आप लोग समझ चुके थे, थोड़ा सा बताने में दिक्कत आ रही थी, तो वो चितेश ने बताया, उसको मैं और हल्का करने की कोशिश कर रहा हूँ। बताया बिल्कुल सही है चितेश ने, बहुत अच्छा बताया, शाबाश। तो अब देखो क्या हुआ, वो वही बात आ रही है कि एक इस डेटा में 6 बार लिखा है, लेकिन वो हो सकता है पहली बार लिखा हो, फिर वो जाके 20वें नंबर पे एक लिखा हो, फिर वो 25वें नंबर पे एक लिखा हो। लेकिन हम मीडियन निकालने से पहले करते क्या थे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, यानी कि सारे के सारे एक साथ आ गए होंगे, सारे के सारे 2 एक साथ आ गए होंगे, सारे के सारे 3 एक साथ आ गए होंगे, सारे के सारे 4 भी एक साथ आ गए होंगे, और सारे के सारे 5 भी एक साथ आ गए होंगे। ठीक है जी, वो हमने लिख लिया हुआ है कि एक 6 बार था, ये क्वेश्चन नहीं दे रखा था हमारे को, तो ये इतनी इतनी बार था, यानी कि डेटा में एक 6 बार था, मैंने 6 बार इकट्ठा लगा रखा, समझो ये। और वो चाहिए भी मीडियन के लिए, मुझे स्टार्टिंग ही यही चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करा हुआ चाहिए, तो मैं असेंडिंग में कर लेता हूं उसको। ठीक है, अब इसके बाद इसकी CF निकाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। इससे मुझे फायदा क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ कि पहले 6 नंबर थे वो 6 ही बता रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 में 7 नंबर और आगे ऐड हो गए, तो टोटल हो गए 13 नंबर, यानी कि एक तो 6 बार था। ठीक है, एक 6 बार था, और 6 के बाद से लेकर के 13 तक के जितने भी नंबर थे वो 2 थे, यानी कि 6 के बाद 6 के बाद 2 जो है 7 बार है, यानी कि देखो कुछ ऐसे ही होगा ना, मैं ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा और आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझ जाओगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार एक लिखा होगा, उसके बाद 2 कितनी बार लिखा होगा, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे था, और फिर 3 कितनी बार लिखा होगा, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 4 चल रहा था, और ऐसे ही 5 भी चल रहा था, तो 4 5 टाइम्स है, मैं पूरा लिख देता हूँ अभी, 1 2 3 4 5, और 5 था 3 बार, ओ 3 बार, ये टोटल 28 नंबर हो चुके हैं। अब ये 6 पहले 6 पोजीशन किसने घेर रखी है, एक 1 ने पहली 6 पोजीशन घेर रखी है, तो CF ने मुझे ये बता दिया कि 1 ने 6 पोजीशन तक घेर रखा है। ठीक है, 2 ने कितनी पोजीशन घेर रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, वो हमारे को डेटा नहीं दे रखा है कि 2 ने 7 पोजीशन घेर रखी है, लेकिन इन 2 को और 1 को मिला के टोटल मेरी कितनी पोजीशन गिर गई, ये CF मुझे बता रहा है, 13 पोजीशन, यानी कि 2 को और 1 को मिला के मेरी 13 पोजीशन घिर चुकी है।
13 पोजीशन तक मेरा काम खत्म हो चुका है, यानी कि पहली सर आपकी वॉइस कट रही है। पहले जो 6 पोजीशन तक है वो एक है, 6 से लेकर के 7वीं पोजीशन से लेकर के 13वीं पोजीशन तक, यानी कि 7th नंबर से लेकर के 13th नंबर तक सिर्फ 2 लिखा हुआ है। मेरे को लिख के नहीं देखना पड़ेगा, ये डेटा में मुझे समझ में आ जाएगा। एक तो मैंने आपको लिख के दिखा भी दिया ऊपर, आप हर बार ये काम नहीं करेंगे, सीएफ से आइडिया ले लोगे। सीएफ इस चीज को बता रहा है कि पहली 6 पोजीशन पे 1 लिखा हुआ है, 6 से अगली पोजीशन होती है 7वीं पोजीशन, 7वीं पोजीशन से 13th पोजीशन तक हमारा 2 लिखा रहेगा, ये इस चीज को बता रहा है। आप ऊपर भी देख सकते हो 7वीं पोजीशन ये है ना 2, और 13th पोजीशन पे भी 2 लिखा हुआ है, तो 7वीं से लेकर के 13th पोजीशन तक, यानी कि 7th नंबर से लेकर के 13th नंबर तक सिर्फ 2 ही लिखा हुआ है। इसके बाद 20 लिखा है, इस 20 का मतलब यह है कि पहले 20 नंबर हमारे घिर चुके हैं, इन 20 नंबर का यहां पे 20 लिखे होने का मतलब है कि 13th के बाद आता है 14th नंबर, 14th नंबर से लेकर 20th नंबर तक हमारे 14th नंबर से लेकर के 20th पोजीशन तक हमारा 3 लिखा हुआ है, यानी कि 13 में बताया 14 पोजीशन, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 खुद, तो यानी कि 14 से लेकर के 20 पोजीशन तक सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ है 3। ये इसका मतलब ये हो गया, आप काउंट भी कर सकते हो, 6 और 6 12 और 1 13, ये हो गई 13 पोजीशन, 13 में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20th पोजीशन है। तो 13 पोजीशन के बाद आई 14 पोजीशन, 14th से लेकर के 20 पोजीशन तक एक ही नंबर लिखा हुआ है 3। ये सीएफ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए हम डेटा को वापस इस तरीके से नहीं लिखेंगे, रो डेटा में कन्वर्ट नहीं करेंगे कि एक लाइन में सारा कुछ लिखना शुरू कर दें, नहीं, आइडिया ले लेंगे यहीं से मतलब आइडिया के ले लेंगे, पक्का पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे निकालना था 14 पोजीशन का नंबर और 15 पोजीशन का नंबर। 14 पोजीशन पे लिखा होगा 13 के बाद 20 पोजीशन तक, 13 पोजीशन के बाद वाली पोजीशन से लेकर के 20th पोजीशन तक एक ही नंबर लिखा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी के सामने जो नंबर आ रहा है 3, यानी कि 3 नंबर 14 पोजीशन पे भी है, 15 पे भी है, 16 पे भी है, 17 पे भी है, 18 पे भी है, 19 पे भी है और 20th पे भी है, ठीक है। तो यानी कि 14 पोजीशन का नंबर 13, सॉरी 14 पोजीशन का नंबर 3 और 15th पोजीशन का नंबर भी 3, 3 और 3 होता है 6, 6 को 2 से डिवाइड करा 3, तो इसका जो मीडियन आया वो 3 ही आया, ठीक है जी, समझ में आया? यस सर। तो जहां पे अब यहां पे मान लो कि आपको मोड में दिक्कत थी ना, तो पहले आपने मीडियन निकाल लेना है, ये निकाल लिया हमने मीडियन। ऐसे अब मीन भी निकाल लेना, मीन का फॉर्मूला पता है, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करो फिर उसका सम करो, फिर मीन का फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई या एन, ठीक है, उस कैलकुलेशन से आपको मीन मिल जाएगा। फिर मीन का फॉर्मूला आपने यहाँ डाल देना 3 से मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई करके, और मीडियन का जो भी रिजल्ट आया था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों को माइनस कर लेना, जो आपका आउटपुट आएगा वो इस डेटा का मोड होगा। अब वो जो भी आए, अब आपको कन्फ्यूजन जो है 7 2 बार आ रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है और वो 2 बार आ रही है, तो कौन सा मोड होगा, इस रूल से आपको मिलेगा। अब आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा मीडियन वाले क्वेश्चन में और मोड वाले क्वेश्चन में, जो अब आप ना कर पाओ, ठीक है। बस ये है, मीडियन और मोड ये हटवाया, क्यों हटवाया समझ में नहीं आया मुझे, ना तो इससे कहीं टाइम जा रहा था ना कोई परेशानी आ रही थी, सिंपल सिंपल सी बातें थी। सर ये जो भी आपने लिखा है तो स्क्रीन से ही बाहर चला गया था। है क्या, मैंने क्या करा था? सर जो भी आपने लिखा था वो तो स्क्रीन से ही बाहर था, दिख ही नहीं रहा था। स्क्रीन से बाहर था? नहीं यार, स्क्रीन पे था सब कुछ, ये तो रहा। सर अब दिख रहा है। अच्छा, पहले स्क्रीन से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी जो बाउंड्री बनी है वो आपको दिख रही होगी, उससे बाहर मैं इधर लिख ही नहीं सकता हूँ। पता नहीं फिर कैसे हो रहा था ऐसा, नहीं दिख रहा होगा सब कुछ यार, पता नहीं, चलो कोई बात। अभी सारा स्क्रीन पे जो है वो जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, पॉइंटर जा रहा है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। तो बस यही सब कुछ था यार इसके अंदर, वो तो कुछ था नहीं। अब जैसे इसका आप सेकंड क्वेश्चन का मीन मीडियन और मोड है, तो देखो निकाल के मीन मीडियन और मोड क्या आता है, तीनों ही चीजें निकालो। चलो देखो क्या मोड आसानी से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, या कुछ तिगड़म चलाना पड़ेगा मोड के लिए।
सर मोड तो 52 है। अच्छा, वो डायरेक्टली पता चल रहा है। यस सर। अच्छा, सर मीडियन 52। ठीक है। सर मीन आ रहा है थोड़ा सा अजीब, 51.3। कोई बात नहीं, पॉइंट में आता है मीन, कोई दिक्कत नहीं, आता है। हाँ जी, हो गया। यस सर। क्या आया? मीन कितना है? सर चार्ट पर भेज दिया मैंने। अरे बोल दो यार, अब मीन कितना है। सर मीन है 52.8, 54.8। सर मेरा भी 54.8 आ रहा है। अच्छा, मीडियन कितना आया? 54, 52। 52। और मोड भी 52। हाँ सर। ठीक है, चेक कर, ये सभी का सेम आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो बस यही है अभी तुम्हारा मीन, मीडियन और मोड का टॉपिक भी क्लियर होता है। और हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं कराया मैंने। बाकी ये टॉपिक तुम्हारा हो चुका है, स्टैट्स। और कुछ बताओ, पूछना चाहते हो कोई? सर मुझे एक एग्जाम का एक क्वेश्चन पूछना है। क्या मैंने है? आपको व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजी हुई है। अच्छा, उसमें क्या, कौन सा? एक ही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट सर।